सभी सुंदर सार जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर सार जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किलवत ग्रंथ के प्रकरण 15 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर सार जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब एक ठौर पांचों भये तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुँचे माहे बका। जब उपर्युक्त पांचों शरीर मन वचन कर्म एवं संबंध एक ही दिशा में हो तो यहाँ से परमात्मा को भेजे हुए तुम्हारे सत्य संदेश अखंड परम धाम में क्यों नहीं पहुँचेंगे। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल फेल होवे वाहिदत का तब बेर न लगे हाल। अब मैंने तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान दिया है, इससे तुम्हारी वाणी और आचरण में परिवर्तन आ जाएगा। जब तुम्हारे आचरण अद्वैत भाव के होंगे तब तुम्हारी मन स्थिति को अद्वैत भाव की होने में कोई विलंब नहीं लगेगा। गुजरी अरस बकामिने मजकूर जो मुतलक सो इल्म हके ऐसा की दिया जिनमें जरा न सक। अखंड परम धाम में श्री राजी एवं ब्रह्म आत्माओं के बीच निश्चय ही जो प्रेम परिचर्चा हुई उसकी समझ भी धामधनी ने इस तारतम ज्ञान के द्वारा दे दी। अब उसमें लेस मात्र भी शंका का स्थान नहीं है। यही तुम्हारी भूल है तुम्हें बंधन यही बात यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। हे ब्रह्म आत्माओं, यही तो तुम्हारी भूल है, तुम्हारे लिए बंधन भी यही है, यही तुम्हारी ब्रह्म रूपी निंद्रा है, क्योंकि तुम यह नितांत भूल गई हो कि तुम स्वयं धामधनी की अंगना हो। कौल फेल जुदे हुए हुआ फरामोशी हाल अब पड़े यहाँ शक में इन जुदागी के ख्याल। जब तुम पर नींद का आवरण पड़ा तभी से तुम्हारे वचन कर्म एवं मनोदशा में परिवर्तन हो गया। धनी से अलग हो जाने के विचार आ जाने से ही तुम संदेह में पड़ गई हो। सोए इल्म जब हक का देत अरस की याद तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों न आवे कायम स्वाद। जब यह ब्रह्म ज्ञान परमधाम का स्मरण कराता है तब तुम्हें परमधाम की अतीत की घड़ी का स्वाद क्यों नहीं आता है। फरामोशी कुलफ की कुंजी इल्म बेशक करो सहुर तुम रूह सो जो बख्शीस है हक। यह तारतम ज्ञान निश्चय ही ब्रह्म निंद्रा यानी फरामोशी रूपी ताले की कुंजी है। तुम अपनी आत्मा से विचार करो कि यह तारतम ज्ञान धामधनी की कृपा पर दी है। ये ऐसा इल्म है लुदनी जो देत बका की बूझ बेसकी सब देत है और देत हक के दिल का गूझ। इस दिव्य ज्ञान की यह विशेषता है कि यह परम धाम की शुद्धि देता है, समस्त संदेहों का निवारण कर देता है एवं धाम धनी के हृदय का गूढ़ रहस्य भी स्पष्ट कर देता है। ऐसी कुंजी हके दई
जो सहूरे कुलफ लगाए, तो फरामोशी क्यों रहे, पर हाथ हुक्म जगाए। धामधनी ने तारतम ज्ञान रूपी ऐसी कुंजी दी है कि यदि इसे विवेक पूर्वक ब्रह्म निंद्रा रूपी ताले पर लगाया जाए तो ब्रह्म कैसे टिका रह सकेगा। परंतु ब्रह्म आत्माओं की जागृति धामधनी के आदेश के अधीन है। बैठे आगू हक के किया था मजकूर, इंतहाए नहीं अरस जिमी का, तुम कहो नजिक हो के दूर। तुमने अपने धनी के सम्मुख बैठकर जहाँ चर्चा की थी उस परम धाम की भूमि की कोई सीमा ही नहीं है। अब कहो कि तुम उसके निकट हो या दूर हो। बाहर तो ना जाए सको, छेह न आवे जिमी इन, एक जरा जुदा न होए सके, तुम्हें ठोर न बका बीन। तुम परम धाम से बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि उसका कोई किनारा ही नहीं आता है। तुम पलमात्र के लिए उससे अलग भी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम्हारा स्थान परम धाम के अतिरिक्त कहीं नहीं है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 15 की 71 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।